नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नाब और नदी नाब और नदी का पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 3 के अवशेष सवाल चल रहे हैं। अभी ये पार्ट 3 खत्म नहीं हुआ है और इसका पहला सवाल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हुई एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है पानी की उल्टी दिशा में जाना, और ए से बी तक मतलब पानी के साथ जाना। अनुप्रवाह का मतलब पानी के साथ जाना। 3 घंटे में चलती है। मतलब बी से लेके ए तक, फिर ए से लेके वापस बी तक जाती है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है? 3 घंटे लगता है। अब ये कह रहा है कि यदि स्थिर पानी में नौका की चाल दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए और बी के बीच की दूरी याद कीजिए। मैं मान लेता हूँ कि कोई से 2 पॉइंट ये दे रखे हैं, ए और बी दे रखी है। यदि नाव जो पानी जो है, पानी की दिशा इधर बह रही है, पानी की दिशा है ये इधर, पानी जो है हमारा इस दिशा में जा रहा है, तो ये तो हो जाएगा धारा की दिशा। तो धारा के साथ चाल निकालेंगे हम, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा के साथ चाल। ये धारा के साथ चाल हो गई। धारा के विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो धारा के साथ चाल हो गई। अब धारा के विपरीत निकालेंगे तो इसको इसमें से घटा देंगे, 9 में से 3 गए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत दिशा में चाल होगी। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है इसको। पिछले कई वीडियो में आपको इसको मैं बता चुका हूँ। अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की वो दूरी पूछ रहा है कि दूरी कितनी दे रखी है। अब देखिए टोटल समय कितना लग रहा है उसको? 3 घंटे। कितना लग रहा है? 3 घंटे। बस सवाल निकल जाएगा यहीं से। आप ये ध्यान रखिए, टोटल समय 3 घंटे लग रहा है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है और फिर वापस उसी जगह पर आ जाता है, तो टोटल टाइम कितना लगता है? 3 घंटे लगता है। या फिर बी से ए तक जाता है और फिर वापस बी पर आ जाता है, वो एक ही बात है। टोटल टाइम 3 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए वो चाल दे रखी है, और मैंने दूरी इसमें से कोई से भी एक ऑप्शन ले लेता हूँ। मैं इसमें से मैंने पहला ऑप्शन ले लिया कि मुझे चाल पता है और दूरी ये दे रखी है। तो चाल और दूरी मुझे पता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कितना समय लगा, ए से लेके बी तक मुझे कितना समय लगा, पहले यहाँ पे ऊपर का ऊपर ही निकाल देता हूँ। कितना समय लगा? तो समय बराबर के दूरी मैंने पहले 12 मान ली और चाल भी 12 है हमारी, तो कितना समय लग गया? 1 घंटा। धारा के साथ उसको कितना समय लग रहा है? 1 घंटा। अब धारा के विपरीत दूरी मैंने 12 किलोमीटर मानी है। ऑप्शन के हिसाब से सवाल को हल कर रहा हूँ। दूरी मैंने 12 किलोमीटर मानी है, तो यहाँ पर समय कितना लग रहा है? विपरीत दिशा में दूरी बटे चाल, 6 दूनी 12, 2 घंटे। 2 घंटे लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में और वापस आने में टोटल कितने घंटे बता रहा है वो? 3 घंटे। तो हमारा भी कितना निकल के आ गया? 1 और 2, 3 घंटे हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, फिर वापस गया वो तो 2 घंटे लग गए उसको। तो टोटल कितने हो गए? 3 घंटे। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? दूसरा, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगर वैसे करेंगे तो सवाल लंबा भी हो सकता है थोड़ा सा, और बाकी के ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है। ये कह रहा है कि स्थिर जल में उसकी गति ज्ञात कीजिए। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा के साथ जाना, अप स्ट्रीम का मतलब ऊपर की तरफ जाना, मतलब विपरीत दिशा में जाना। ये हो गया। तो इसमें दोनों चालें दे रखी है उसने, धारा के साथ चाल भी दे रखी है और धारा के विपरीत चाल भी दे रखी है। हमें जल की गति ज्ञात करनी है। ये इस प्रकार के प्रश्न भी मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जल की गति क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे, 6 में से 2 घटा दीजिए, 6 माइनस के 2/2, कितना बचेगा? 4। 4 में 2 का भाग दे देंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जल की चाल हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है
और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वही सवाल है अभी जो धारा की गति पूछ रहा है इसमें। धारा की गति तो वही है, 11 में से मैं 8 घटा दूंगा और 2 का भाग दे दूंगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ आपको, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अभी पार्ट 3 से संबंधित काफ़ी सारे सवाल बचे हुए हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाता है। कह रहा है कि प्रत्येक बार उसको 5 घंटे लगते हैं। ये कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं ए बी। जब धारा के साथ जा रहा है तो 28 किलोमीटर जा रहा है, और धारा के विपरीत जा रहा है तो कितना जा रहा है? 16 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन 5 घंटे यहाँ पर भी लग रहे हैं उसको और 5 घंटे यहाँ पर भी लग रहे हैं। दोनों पे 5-5 घंटे लग रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब पूछ रहा है कि धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें चाल निकालनी पड़ेगी। धारा के साथ चाल निकाल लीजिए। यहाँ से चाल बराबर की दूरी बत धारा के साथ निकालते हैं। 28/5, 25 और 5 के 30, 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत चाल निकाल सकते हैं। विपरीत चाल निकालेंगे, चाल बराबर के दूरी बट्टे समय, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत चाल आ गई हमारी। तो ये अब हमें धारा के साथ चाल पता है और विपरीत चाल भी पता है। तो धारा की गति तो हम ऊपर वाले प्रश्न में भी कर चुके हैं। धारा की गति घटा दीजिए, 5.6 में से घटा दीजिए 3.2 और बट्टे 2 का भाग दे दीजिए। कितना बचेगा? 4 और 5 में 3 गए तो 2। यह आ जाएगा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।